पिताजी एक दावर नेता थे और स्पष्टवादिता के कारण आप जानते हैं कि लोकसभा में भी उन्होंने खड़े होकर मोदी जी के सम्मुख किस प्रकार की बातों को किया। वो एक सशक्त व्यक्ति ऐसी बातों को कर सकता है। महापौर के तौर पे मैं जब महापौर बना तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में जो मिले थे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का सुझाव दिया। मैंने कहा कि फंड अभी पूरी तरह नहीं है, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, टिप्स दिए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को करके आच्छादन में ले आइए और जो उनको मूलभूत सुविधाएं दीजिए और जो टैक्स आवे उससे आप डेवलपमेंट करा दीजिए। समय समय पर एक बड़े के नाते सुझाव देना और एक सहज भाव में जब भी मिले तो अपनत्व का भाव लेकर मिले। मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप में वो दलीय सीमाओं से ऊपर थे और निश्चित रूप में उनकी आइडियोलॉजी और दूसरी आइडियोलॉजी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन व्यवहार कुशलता और आत्मीयता के भाव में कोई अंतर नहीं था। और मैं समझता हूँ कि श्री कल्याण सिंह जी ऐसा राजनेता इस वर्ष गया, उनका देहांत हुआ और फिर उसी तरीके के कद्दावर नेताओं में जो सब में लोकप्रिय रहे हों, आदरणीय मुलायम सिंह जी बीच में नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ राजनीति में शून्यता का भाव एक बार जरूर आता है कि पुरानी परंपराओं का संवाहक कौन बन सकेगा, जिसमें व्यवहार कुशलता और सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की बातों को मान्यता देके उनके साथ में व्यवहार, यानी सत्ता में हो तो विपक्ष के साथ, विपक्ष में हो तो सत्ता के साथ तारतम्य कैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, ये मैं समझता हूँ वरिष्ठ नेताओं से सीखने की आवश्यकता है। चाहे नारायण दत्त तिवारी हों, चाहे आदरणीय कल्याण सिंह जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों। और मैं समझता हूँ कि उनके मृत्यु के बाद पूरा देश से और पूरे प्रदेश से लोग आए, ये बड़ी बात है। निश्चित रूप में वो एक बड़े नेता थे और उनके नाम पे भी सरकार जो भी मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो परिवार के साथ बात करेंगे। जो भी बात करेंगे ये उनके स्तर का ये निर्णय है और मैं इस पर अभी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन परिवार के इस दुख में सरकार के लोग हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, उनके साथ में। धन्यवाद।